दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2015 में रिलीज हुई मूवी टैग है। ये एक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सियोन सोनो ने। इसे IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटन टोमेटोज पे ये 92% फ्रेश है। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। कहानी की शुरुआत सड़क पर चलती दो बसों से होती है, जिसमें बस लड़कियां हैं जो कि कॉलेज या क्लासेस के लिए कहीं जा रही है। उनमें से ही एक लड़की मित्सुको अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मग्न थी। तभी उसकी सहेली आकर कहती है कि तुम हर समय नोटबुक में क्या लिखती रहती हो, कभी इंजॉय भी क्या करो, हमें देखो हम कितने खुश हैं। उनमें से ही एक लड़की उसकी नोटबुक ले लेती है, जिसके कारण उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा घबरा कर उस पेन को उठाने लगती है। जैसे ही मित्सुको अपने पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है, कोई अदृश्य हवा तेजी से आकर उस बस के दो टुकड़े कर देती है, जिससे उसकी सभी लड़कियां मर जाती हैं। मित्सुको उठती है तो सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वो झुक गई थी। वो घबराती हुई बस से बाहर भागती है और वो समझ जाती है कि ये खौफनाक हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि हवा ने किया था। तभी हवा मित्सुको का पीछा करना शुरू कर देती है। ये देखकर मित्सुको घबराकर दौड़ पड़ती है। भागते हुए उसे चार लड़कियां दिखती है। वो उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हवाएं उसे काट कर आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है। तभी वो देखती है कि आगे से कुछ लड़कियां साइकिल पे आ रही हैं। वो उन्हें भी चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो खौफनाक हमला करके उन्हें मार चुकी थी। लड़की को मित्सुको ने अभी अभी बचाया था, उसे भी वो अदृश्य हवा मार डालती है। ये देखकर मित्सुको बुरी तरीके से डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते वो एक नदी के पास पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नदी में कई कटे पिटे शव पड़े हुए थे, जो कि उस हवा का शिकार हुए थे। इसके बाद मित्सुको कपड़े बदल कर एक स्कूल में पहुंचती है, जहां बहुत सी लड़कियां मौजूद थी। स्कूल में मित्सुको देखती है कि वहां की लड़कियों का यूनिफॉर्म उससे बहुत अलग है और उसे यकीन हो जाता है कि वो स्कूल की स्टूडेंट नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बड़े मुस्कुराकर कहती है कि तुम ठीक हो। मित्सुको ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये उसकी फ्रेंड थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। वो उलझन में होती है कि क्या वो सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दरअसल मित्सुको को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। क्या वो सपने में है? तभी हमें पता चलता है कि मित्सुको और उसकी दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अचानक फिर से तेज हवा चलने लगती है, जिससे मित्सुको घबराकर स्कूल के अंदर आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो। मित्सुको उसको सारी बातें बता देती है कि एक खतरनाक हवा ने उसकी सारी दोस्तों को मार डाला। उसकी दोस्त उसको खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकाल कर कहती है कि ये सिर्फ हवा है, इसे डरने की जरूरत नहीं। मित्सुको का दिल तेज से धड़कने लगता है। धीरे धीरे मित्सुको को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि सच में वो कोई बुरा सपना होगा। उसकी फ्रेंड अपने दो दोस्तों को बुलाती है और सब मिलकर स्कूल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही ये चारों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इनकी टीचर सामने आ जाती है और उन्हें देख लेती है। चारों घबराकर वहां से भाग जाती है। ये दौड़ते हुए एक झील के पास पहुंचती हैं। वहां मित्सुको की फ्रेंड अपने ख्यालों की घटनाएं बता रही थी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है ये सब सच हो, जैसे कि कोई मिरर वर्ल्ड हो जहाँ सब कुछ उल्टा होता है। ये कहते वो एक पत्थर तालाब में फेंकती है और कहती है कि देखा, मैंने ये पत्थर यहाँ फेंका, लेकिन दूसरी दुनिया में मैंने ये नहीं किया होगा। तभी तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और उनमें से एक लड़की को खींचकर खा जाता है। ये देखकर सब दहशत में हो जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है दूसरी दुनिया में नहीं होता, और जो वहां होता है यहाँ नहीं होता। वो लड़की कहती है, शायद उस मगरमच्छ ने उस लड़की को दूसरी दुनिया में खाया होगा। यहाँ तो सब ठीक है। वहीं उन्हें पास एक बेड दिखता है। उस पर रखे तकिया से वो सब खेलने लगते हैं। तभी दूर उन्हें दो लड़कियां दिखती है, जिनमें से एक ने ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, क्योंकि दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। उनमें से एक लड़की कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में करना नामुमकिन हो, तब हम इससे बच सकते हैं। हमारी किस्मत शायद लिखी जा चुकी है, लेकिन बदलना उसे हमारे हाथ में है। ये लड़कियां स्कूल लौटती है अगला लेक्चर अटेंड करने के लिए। तभी मित्सुको की नजर नीचे पड़े तकिए पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसकी टीचर क्लास में फायरिंग करना शुरू कर देती है। मित्सुको जैसे ही तकिया उठाकर ऊपर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी थी। लेकिन मित्सुको फिर से बच जाती है, जैसे वो अपने सपनों में बची थी। टीचर उसके पास आकर बड़े गुस्से से कहती है, तुमने हिम्मत कैसे की क्लास बंक करने की, तुम्हारा मरना तय है। तभी वहां दो लड़कियां पहुंचती हैं जो मित्सुको को बचाकर भागने लगती है, लेकिन तभी दूसरी टीचर आकर उन दोनों को मार देती है। जो भी स्टूडेंट बचे थे उनके साथ मित्सुको स्कूल से बाहर भागती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन पर गोलियां चलाने लगती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, फिर से वो खतरनाक हवा सबको मार डालती है और मित्सुको फिर से अकेली पड़ जाती है। मित्सुको वहां से भागकर भीड़-भाड़ वाले इलाके से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो पुलिस को सारी बातें बताती है, लेकिन पुलिस वाली लड़की उसे हैरानी से देखती है। उसे कहती है कि तुमने तो स्कूल का ड्रेस पहना ही नहीं हुआ। वो मित्सुको के सामने एक आईना लाकर रखती है। मित्सुको जैसे ही उस आईने में अपने आप को देखती है, वो चौंक जाती है।
उसकी शक्ल और कपड़े दोनों बदल चुके थे। लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और वो उसे लेकर शादी पर चल पड़ती है। आसपास सब उसे घूर रहे थे। जैसे ही मित्सुको चर्च पहुंचती है, लोग उसे बधाई देने लगते हैं। वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है। मित्सुको घबराकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि हम सब किसी के कंट्रोल में हैं। फिर वो मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाकर उसे आगे चलने को कहती है। जैसे ही वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है, वहाँ मौजूद लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आ जाती है और एक-एक को मारना शुरू कर देती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, वो देखती है कि स्टेज पर दूल्हे की जगह ताबूत रखा है। ताबूत खुलते ही उसमें से एक सूअर बाहर निकलता है। ये देखकर मित्सुको घबराकर पास पड़े एक टूटे हुए बोतल से उस पर हमला कर देती है। मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहीं दो लड़कियां हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुको की दोस्त उन दोनों को खत्म कर देती है। मित्सुको अब दूसरी दिशा में भागना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब वो किसी रेसिंग ट्रैक पर होती है जहाँ रेस शुरू होने वाली थी। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती है कि तुम तो बेहतरीन रेसर हो, तो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, भागो। मित्सुको दौड़ना शुरू कर देती है और जीतने की पूरी कोशिश करती है। उसी वक्त उसे अपने मरे हुए दोस्त दिखते हैं जिनकी स्कूल में जान गई थी। उसी समय मित्सुको की दोस्त भी उसके पास आ जाती है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें चर्च में रोकने वाली लड़कियां दिखती है जो कि उनके पीछे पड़ी थी। डर के मारे दोनों बहुत तेजी से भागते हैं और तभी कुछ लड़कियां मित्सुको को कहती है कि इस दुनिया से निकल जाओ वरना यहीं फंस जाओगी। मित्सुको भागते भागते एक अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंचती है। वहां कुछ लड़कियां यूनिफॉर्म में खड़ी थी। वो मित्सुको से कहती है कि हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मार डालेंगे। तभी मित्सुको की फ्रेंड आकर उन लड़कियों को मार देती है और मित्सुको को लेकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो मित्सुको से कहती है कि तुम अपना नाम जोर जोर से पुकारो। मित्सुको घबराकर अपना नाम जोर जोर से पुकारने लगती है। तभी अचानक वो अपने असली रूप में आ जाती है। तभी उसकी दोस्त अपने हाथों को दिखाकर कहती है कि तुम मेरे हाथों में लगी वायर को खींच दोगी जिससे कि मैं इस दुनिया से बाहर निकल पाऊं। मित्सुको डर जाती है क्योंकि वो वायर खींचने से उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड मर जाएगी, तो उस वायर को वो खींचना नहीं चाहती थी। मगर बार-बार कहने पर मजबूरी में वो वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मित्सुको सदमे में होती है, तभी उसे एक गेट दिखाई देता है, जिसे बाहर निकलकर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहाँ उसके बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जो कि आदमी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आकर कहता है कि तुम अब फ्यूचर में हो। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और स्क्रीन पर जो कैरेक्टर थे उनमें से एक कैरेक्टर उसका भी था। मित्सुको को देखकर बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये गेम मैंने ही बनाया है और तुम लोगों को मैं ही कंट्रोल करता हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तुम्हारे डीएनए से मैंने तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। ये सुनकर मित्सुको को एहसास होता है कि दरअसल वो एक गेम का हिस्सा है। उसे लगता है कि शायद वो इससे बाहर आ सकती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लास्ट लेवल कंप्लीट करने को कहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगी जो कि यहाँ के लिए नामुमकिन है, तो तुम यहाँ से बाहर आ सकती हो। ये सोचकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी का गला पकड़ लेती है और कहती है कि बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो, और वो उसकी छड़ी अपने पेट में डालकर मर जाती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरान था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मित्सुको अपने साथ ऐसा करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको की किस्मत बदल जाती है और वो अपनी असली दुनिया में जिंदा बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस गेम के अदर कैरेक्टर्स भी किसी न किसी तरह अपने आप को खत्म करके बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम मित्सुको को बर्फ पर लेटे देखते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।